गाइस इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे शॉर्ट सर्किट एंड ऑप्शनल चेनिंग। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिएक्ट जेएस बेसिक टू प्रोडक्शन सीरीज के 9th लेक्चर में। सो गाइस, शॉर्ट सर्किट को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने से पहले चलो एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे शॉर्ट सर्किट जावास्क्रिप्ट में वर्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम ये एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इधर से इनपुट पावर सप्लाई आ रही है और इधर से पावर सप्लाई की जा रही है आपके एरिया या फिर मोहल्ले में। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है उसके बाद पावर सप्लाई होना बंद हो जाएगा। ठीक, सो गाइस ऐसे ही शॉर्ट सर्किट जावास्क्रिप्ट में भी वर्क करता है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है जावास्क्रिप्ट उस वैल्यू को रिटर्न करके उसके बाद के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना बंद कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉमन डाउट आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। सो गाइस एक्सप्रेशन को आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह समझ सकते हो। ठीक है, जिसको सॉल्व करने पे एक सिंगल वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 + 2 कितना होगा, आप बोलोगे 7, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, आप कहोगे ट्रू, एक सिंगल वैल्यू मिली। अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो एक सिंगल वैल्यू मिलती है। सो गाइस ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक, अब चलो वापस आ जाते हैं और समझते हैं शॉर्ट सर्किट को। सो गाइस जावास्क्रिप्ट में हम लॉजिकल ऑपरेटर के केस में शॉर्ट सर्किट को अंडरस्टैंड करेंगे। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हैं? पहला हो गया और ऑपरेटर, दूसरा हो गया एंड ऑपरेटर और तीसरा हो गया नलिस कोलैसिंग ऑपरेटर। ठीक, तो चलो इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सो पहला लेते हैं और ऑपरेटर। सो गाइस और ऑपरेटर के केस में आपको 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहला इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा, दूसरा फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तीसरा अगर कोई वैल्यू इसको नहीं मिलती है, कोई ट्रूथी वैल्यू इसको नहीं मिलती है तो ये लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? हमने ये देखा कि इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा, फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू पे शॉर्ट सर्किट होगा और कोई ट्रूथी वैल्यू नहीं मिलेगी तो लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक और डाउट आ रहा होगा कि ट्रूथी वैल्यू क्या होता है। सो गाइस ट्रूथी वैल्यू को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना होगा कि फॉल्सी वैल्यूज कौन कौन सी है। सो गाइस जावास्क्रिप्ट में 6 फॉल्सी वैल्यूज होती हैं और आपको इन्हें रट लेना है। ठीक है, 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, नन एंड फॉल्स। ओके, इन 6 फॉल्सी वैल्यूज को आपको रट लेना है और इसके बाद जो भी मिलेगा वो सारी ट्रूथी वैल्यूज होंगी। ठीक, अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो हमने क्या सीखा? लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन। तो चलो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करते हैं। तो क्या ये ट्रूथी वैल्यू है? नहीं। 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 क्या ये ट्रूथी वैल्यू है? क्योंकि ये फॉल्सी वैल्यू नहीं है तो ये ट्रूथी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? हेलो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और यहीं पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होंगे। ठीक, तो चलो आउटपुट देख लेते हैं। तो टाइप करते हैं नोड और फाइल का नाम है हमारे शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो ये देखो आउटपुट में हमें क्या मिल गया है? हेलो मिल गया है आउटपुट में। ठीक, अब अगर हम इसको रिमूव कर दें तो क्या होगा? तो हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर काम करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर कोई ट्रूथी वैल्यू नहीं मिलती है तो लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर कोई ट्रूथी वैल्यू है, कोई ट्रूथी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिली है तो लास्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में और हमें आउटपुट में फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके गाइज, तो चलो अब अंडरस्टैंड करते हैं एंड ऑपरेटर। सो गाइस एंड ऑपरेटर के केस में भी आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, 3 पॉइंट। पहला सेम होगा लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन और दूसरा ये फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू पे शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, जब भी इसको फर्स्ट वैल्यू फॉल्स वैल्यू मिलेगी वहीं पे ये शॉर्ट सर्किट होकर के उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा
और उसके बाद एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट नहीं करेगा, ठीक। और तीसरी बात, अगर कोई फॉल्सी वैल्यूज इसको नहीं मिलती है तो ये लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक। अब चलो एग्जांपल करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, फॉल्सी वैल्यू देखना है। तो क्या ये फॉल्सी वैल्यू है? नहीं है। 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 क्या ये फॉल्सी वैल्यू है? क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है इसलिए ये फॉल्सी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और इसके बाद एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होगा। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक। अब अगर हम इसको रिमूव कर दें तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉल्सी वैल्यू नहीं है तो लास्ट वैल्यू मिलेगा जो कि ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ट्रू प्रिंट हो रहा है। तो गाइज इस तरह से वर्क करता है एंड ऑपरेटर। अब चलो समझते हैं नलिश कोलैसिंग ऑपरेटर। गाइज नलिश कोलैसिंग ऑपरेटर सिमिलरली वर्क करता है एज और ऑपरेटर, ठीक है। बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये केवल जो है नल एंड अनडिफाइंड को ही फॉल्सी वैल्यू मानता है, उसके बाद सारी वैल्यूज को ये ट्रूथ ही मानता है, ठीक है। बाकी सारा सेम है, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेगा, फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू पे शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। और अगर कोई ट्रूथी वैल्यू नहीं मिलती है तो लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक। अब चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो क्या देखा हमने, फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू पे ये शॉर्ट सर्किट होगा और इसके केस में ट्रूथी वैल्यू कौन कौन सी है, नल एंड अनडिफाइंड को छोड़ करके बाकी सारी ट्रूथी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो नल यहाँ पर क्या है, फॉल्सी वैल्यू है, अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रूथी वैल्यू है। तो ये फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक। अब अगर इसको हम हटा दें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। अगर हम इसको भी रिमूव कर दें तो अब इस बार हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रूथी वैल्यू नहीं है तो लास्ट वैल्यू रिटर्न होगी। तो लास्ट वैल्यू अनडिफाइंड है तो हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नलिश कोलैसिंग ऑपरेटर वर्क करता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका रियल यूज़ केस, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक मार्क्स नाम का वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर को यूज़ करते तो हमें आउटपुट में क्या मिलता, 10 मिलता, जबकि 0 भी एक वैलिड वैल्यू है, ठीक है। तो इस केस में नलिश कोलैसिंग ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अनडिफाइंड और नल को ही फॉल्स ही मानता है, बाकी सारी वैल्यूज़ को ट्रूथ ही मानता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 0 मिलेगा, ठीक। अगर हम इसको नल कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 10 मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया नलिश ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से नलिश ऑपरेटर के केस में शॉर्ट सर्किट वर्क करता है। तो गाइज ये हमने समझ लिया शॉर्ट सर्किट को। अब चलो एक लास्ट टॉपिक और समझते हैं, ऑप्शनल चेनिंग को। तो क्या होता है ऑप्शनल चेनिंग? ऑप्शनल चेनिंग हेल्प्स अस टू एक्सेस nested property of object without throwing error even though when property is null or undefined। मतलब क्या हुआ कि ये हमारी हेल्प करता है नेस्टेड प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में, और जब नेस्टेड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी नहीं करती है तब भी ये एरर को अवॉइड कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में यहाँ पर प्रोफाइल डॉट नेम को एक्सेस करें, प्रोफाइल डॉट नेम, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर आउटपुट में, एल्गो विद्यालय, ठीक। इसको क्लियर कर लेते हैं। आउटपुट में हमें एल्गो विद्यालय मिला, बट हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करें जो इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं सेटिंग डॉट थीम, तो अभी हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एरर मिलेगी। तो ये हमें यहाँ पर एरर मिल रही है, बट अगर इस एरर को हमें अवॉइड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखोगे, अब हमने ऑप्शनल चेनिंग लगा दिया है यहाँ पर, अब आप देखोगे तो हमें एरर नहीं मिलेगा, हमें अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक।
तो इस तरह से हम एरर को अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शनल चेनिंग। ठीक, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए।